हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन का 5वां क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? ए. डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग, बी. क्रस्टेशियाई डायटम हेरिंग, सी. डायटम हेरिंग क्रस्टेशियाई और डी. क्रस्टेशियाई हेरिंग डायटम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग। ओके, आहार श्रृंखला का सही क्रम है ये। प्रश्न संख्या 2 है, रात में जागाने वाले जानवर हर चीज को हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काले और सफ़ेद ही दिखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं और केवल लाल रंग में। तो केवल काले और सफ़ेद ही देखते हैं। ठीक है, रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो केवल काले और सफ़ेद में ही देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, आपने देखा होगा कि सर्विस स्टेशनों पर मीटर कारों की प्रदूषण जांच की जाती है। इस जांच में मापा जाता है, क्या मापा जाता है? ए. सीसा और कार्बन कणों की मात्रा को, बी. कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को, सी. कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को और डी. सल्फर डाइऑक्साइड मात्रा को। तो किसको मापा जाता है? सीसा और कार्बन कणों की मात्रा को। प्रश्न संख्या 4 है, अमाशय से संवेदी तंत्रिकाएं काटने या पूरी तरह निकालने पर क्या होता है? ए है, भूख पूर्णतः खत्म हो जाएगी, बी. व्यक्ति अभिज्ञात जरूरत के हिसाब से खाएगा लेकिन उसे अंदरूनी भूख नहीं लगेगी, सी. खाने में कुछ बदलाव आएगा लेकिन भूख लगेगी और डी. मरीजों को खाने का प्रशिक्षण दिए जाने की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा वे अनजाने में भूख से मर जाएंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, खाने में कुछ बदलाव आएंगे लेकिन भूख लगेगी। ओके, अगर अमाशय को पूरी तरह से निकाल दिया जाए या काट दिया जाए तो। प्रश्न संख्या 5 है, सन 1952 में प्रथम बार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी? तो टोंक, अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा। तो टोंक में यह योजना प्रारंभ की गई थी। प्रश्न संख्या 6 है, अल-बरूनी कौन था? तो ए. वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। बी. वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश के लगभग 40 वर्ष शासन किया। सी. वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। और डी. वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था, ठीक है, जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक। प्रश्न संख्या 7 है, किस यंत्र द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, सी. ऑस्मोमीटर और डी. पोटोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सेनोमीटर। प्रश्न संख्या 8 है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो को जलाने से प्राप्त होता है। किसको जलाने से? कोल, पत्थर के कोयले को, चारकोल, लकड़ी के कोयले को, डीजल, मिट्टी के तेल और CNG। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल यानी पत्थर के कोयले को जलाने से प्राप्त होता है फ्लाई ऐश। प्रश्न संख्या 9 है, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, यह कहलाती है वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, उच्च गलनांक वाले अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अमीनो अम्ल। प्रश्न संख्या 10 है, फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है ए. जंतुओं के भोजन में, बी. जीवित जंतुओं के परीक्षण में और सी. मृत जीवों के परीक्षण में और डी. जंतुओं के बेहोशी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मृत जीवों के परीक्षण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। दैनिक जीवन के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना, बी. अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सी. सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने और डी. शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। प्रश्न संख्या 12 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर केंद्र बिंदु है। इनमें से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन और पूर्वानुमान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्ष निकालना जो है इसका सही नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन से राज्य में सिंह पुच्छी वानर
जिसको मैकॉक कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें से प्राकृतिक आवास में पाया जाता है कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जिसमें A, B, C तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। ओके, चलिए, आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता। प्रश्न संख्या 14 है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारस्परिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होंगे? तो राज्य वन विभाग, जिला कलेक्टर, उपायुक्त, सी है तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, मंडल राजस्व अधिकारी और डी है ग्राम सभा। तो इसका उत्तर होगा ग्राम सभा। प्रश्न संख्या 15, निम्न जंतुओं में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह या कोई नहीं। तो इसमें से समुद्री घोड़ा जो है वो स्तनधारी नहीं है। प्रश्न संख्या 16 है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अल्बर्ट जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अल्बर्ट जल का सबसे अधिक भाग है वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है। ए है। बी है, अल्बर्ट जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। सी, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और डी, मृदा आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? ए, नोकैक जीवमंडल रिजर्व, गारो पहाड़ी। बी, लोकनेक मतलब जिसको लोकटक कहा जाता है, झील, बरैल क्षेत्र। और सी, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, जो डफला पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सही सुमेलित है, नोकैक जीवमंडल रिजर्व जो गारो पहाड़ियों में है। प्रश्न संख्या 18, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी निम्न में से किस पर आधारित है? तो ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, बी व्यक्तिकरण पर, सी विवर्तन पर और डी ध्रुवण पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न आधारों में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? पर्यावरणीय आधार, बी दार्शनिक आधार, सी मनोवैज्ञानिक आधार और डी शैक्षिक आधार। तो इसका आंसर होगा शैक्षिक आधार। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की योजना विधि का पद नहीं हो सकता? ए है परिस्थिति उत्पन्न करना, बी योजना मूल्यांकन, सी योजना का निर्माण और डी योजना का चुनाव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, योजना का निर्माण। प्रश्न संख्या 21, पर्यावरण अध्ययन की इकाई परीक्षा में उद्देश्यों का निर्धारण किस सोपान में होता है? ए, परीक्षण लागू करना, बी मूल्यांकन, सी प्रश्नों की तैयारी और डी नियोजन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परीक्षण लागू करना। प्रश्न संख्या 22, EVS संक्षेपण अर्थ डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है? इसके अर्थ में प्रयुक्त होता है तो एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो एनवायरमेंटल स्टडीज अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो सीधी सी बात है, लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो सन 1975 में, 1982 में, 1985 में, 1995 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 25 है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो होगा इसमें ए होगा 37 डिग्री सेल्सियस, बी होगा 36 डिग्री है और सी होगा 98.4 डिग्री सेल्सियस तथा डी होगा 98.4 डिग्री के। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न नदियों में से किस एक का जल ग्रहण क्षेत्र अधिकतम है? तो कावेरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। तो कृष्णा इसमें सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्न में से किसका भाग है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पे उत्तर नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 28, रेशम किससे बनता है? लार्वा की लार ग्रंथियों से, वयस्क की लार ग्रंथियों से, सी वयस्क की क्यूटिकल से तथा डी फीट के पैर से। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लार्वा की लार ग्रंथियों से। प्रश्न संख्या 29, मैडन और वाइड बॉल जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स, हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न संख्या 30, एक व्यक्ति जो आपके लिए घर बनाता है वो मेसन, बढ़ई, मैकेनिक, लोहार क्या कहलाता है? तो वो मेसन कहलाता है।